नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि लूसेंट की बुक से लिए गए हैं सभी प्रश्न। और आपको यहां पर मैं आपको चैलेंज करने वाला हूं कि आप इन 50 में से 30 नंबर ही लाकर बता दीजिए। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और लूसेंट की बुक में से लिए गए हैं वो प्रश्न जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे की एग्जाम हो, एसएससी की एग्जाम हो, पीएससी की एग्जाम हो या फिर अन्य कोई भी सरकारी परीक्षा हो। रूल आपको पता है, हर प्रश्न के लिए 10 सेकंड का वक्त दूंगा मैं आपको। 10 सेकंड के अंतर्गत आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है और वीडियो के आखिरी में ये जरूर बताना है कि आपको 50 में से कितने मार्क्स प्राप्त हुए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? बताएंगे दोस्तों, क्या गया है पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, भोजक या फिर ग्राम भोजक कहा जाता था उन्हें। गुणसूत्र में होते हैं, बतलाएंगे गुणसूत्र में क्या होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, डीएनए और प्रोटीन। गुणसूत्र में क्या होते हैं? डीएनए और प्रोटीन होते हैं। अपुष्पी पादपों को रखा गया है, अपुष्पी पादपों को रखा गया है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्रिप्टो गेम्स में। किस में रखा जाता है इन्हें? क्रिप्टो गेम्स में। निम्नलिखित में से कौन विषयगत समिति है? निम्नलिखित में से कौन इनमें से एक विषयगत समिति है? तो इसका सही तो दोस्तों उपयुक्त सभी, कृषि समिति, पर्यावरण वन समिति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति, तीनों ही होगी। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वातक तंत्र से। जो कीट होते हैं वो वातक तंत्र से ही श्वसन करते हैं। मचकुंड परियोजना किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? बताएंगे दोस्तों मचकुंड परियोजना किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश की सम्मिलित परियोजना है मचकुंड परियोजना। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल, इन ऑप्शंस में से। निम्नलिखित में से कौन सी फसल जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है? इसका सही उत्तर है दोस्तों मूंग एवं उड़द की फसल उगाई जाती है। कौन सी फसल उगाई जाती है? मूंग एवं उड़द की फसल। अफीम प्राप्त होती है, बतलाएंगे अफीम इनमें से किससे प्राप्त होती है? तो जो बिना पके फल होते हैं उनके लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है अफीम। कहाँ से? बिना पके फलों के लेटेक्स से। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष इनमें से कौन है? कौन होता है बताएंगे? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति, जो कि भारत सरकार का एक संवैधानिक अध्यक्ष होता है। भूपृष्ठ के 3/4 भाग में इनमें से क्या है? बतलाएंगे 3/4 भाग पर क्या है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, जल। 3/4 भाग पर क्या पाया जाता है? भूपृष्ठ पर जल पाया जाता है 75%। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य बतलाएंगे, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति इनमें से कौन थे? कौन थे भारत के राष्ट्रपति?
इसका राइट आंसर दोस्तों जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति एन संजीव रेड्डी थे। एन संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो किसमें दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी अनुच्छेद 32 के अंतर्गत दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? बताएंगे कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से? इसका सही उत्तर दोस्तों मकर रेखा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? मकर रेखा। भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी सीमा। जो सीमा है उसमें बेसाल्ट चट्टानों की सबसे अधिकता रहती है। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? बतलाएंगे उस क्षेत्र का नाम। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, चित्तौड़, जो कि 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? तो किसने चलाए थे सोने के सिक्के? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुषाण। कुषाण ने चलाए थे सोने के सिक्के। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश की अल गुजर एवं इस वंश के शासकों को बेरा कहकर पुकारा? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी अल मसूदी। क्या हो जाएगा? अल मसूदी। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, तो बताएंगे क्यों फट जाता है? देखिए तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, वायुदाब घट जाता है। ऊपर जाने पर क्या होता है उसका वायुदाब घट जाता है, इसलिए वो ब्लास्ट हो जाता है। निम्नलिखित में से किस काल में प्रशासन में नायंकार व्यवस्था एवं आयंगार व्यवस्था प्रचलित थी? किस काल में थी? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी विजयनगर काल में। किस काल में प्रचलित थी? विजयनगर काल में। हीरा और ग्रेफाइट होते हैं, देखिए क्या होते हैं हीरा और ग्रेफाइट? एक दूसरे के। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, हीरा और ग्रेफाइट एक दूसरे के अपर रूप होते हैं। पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? बताएंगे दोस्तों पालघाट दर्रा किसको जोड़ता है? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है पालघाट दर्रा। वह युग्म जो सुमेलित नहीं है को इंगित कीजिए। आपको गलत युग्म गलत जोड़ी पहचानना है इसमें से। दोस्तों इसका सही उत्तर है यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर से संबंधित नहीं है, जबकि बाज बहादुर मालवा, कुतुब शाह गोलकुंडा और सुल्तान मजूद शाह गुजरात से संबंधित है। पृथ्वी से सबसे निकट ग्रह स्थित है, सबसे निकट का ग्रह बताना है पृथ्वी के। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी शुक्र ग्रह, जो कि पृथ्वी के सबसे नजदीक स्थित ग्रह है। भारत में कुल वन आच्छादित क्षेत्र कितना है? कितने % है कुल वन आच्छादित क्षेत्र? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 24.16% क्षेत्र में वन है भारत में। निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? बताएंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कागज, जो कि एक जैव निम्नकरणीय की श्रेणी में आता है। दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है?
इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए मैंग्रोव वन। क्या कहा जाता है इन्हें? मैंग्रोव वन कहा जाता है। मलेशिया का प्राचीन नाम क्या है बतलाएंगे दोस्तों? मलेशिया का प्राचीन नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मलाया, जो कि मलेशिया का प्राचीन नाम है। केरल राज्य के उच्च साक्षरता का कारण है बतलाएंगे? केरल राज्य के उच्च साक्षरता का क्या कारण है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी सुविकसित सामाजिक अवसंरचना। क्या है इसका कारण? सुविकसित सामाजिक अवसंरचना। निम्न में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? निम्न में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, लिग्नाइट। किसको कहा जाता है? लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहा जाता है। निम्नांकित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, मतलब केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, सभी जगह आरक्षित नहीं है स्थान लोकसभा में। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना इनमें से कौन सी है? बताएं कमेंट बॉक्स में। इसका सही उत्तर होगा भाखड़ा नागल परियोजना भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? बताएंगे इनमें से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी बुध ग्रह, जिसका अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर दोस्तों, गोवा राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है। रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं? बतलाएंगे कौन सी फसलें रेशे फसलों के अंतर्गत आती हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कपास, सन और जूट की फसल रेशे फसलों के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। भारत के संघ राज्य क्षेत्रों में सर्वाधिक नगरीकृत इनमें से कौन है? भारत के संघ राज्य क्षेत्रों में राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी दिल्ली, जो कि भारत के संघ राज्य क्षेत्रों के अंतर्गत सर्वाधिक नगरीकृत है। कचिन क्या है? बतलाएंगे दोस्तों कचिन क्या है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी म्यांमार की एक जनजाति। कचिन क्या है? म्यांमार की एक जनजाति। पाश्चर प्रसिद्धि है। पाश्चर प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? रोगों की जर्म थ्योरी के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, रोगों की जर्म थ्योरी के लिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? बताएंगे कौन थे प्रथम वित्त मंत्री स्वतंत्र भारत के? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर जॉन मथाई, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। निम्नलिखित में से कौन वन आधारित उद्योग नहीं? बतलाएंगे इनमें से कौन सा वन आधारित उद्योग नहीं है? इसका सही उत्तर दोस्तों सीमेंट उद्योग, जो कि एक वन आधारित उद्योग नहीं है। बाकी लाह, कागज और खेल सामग्री ये तीनों ही वनों पर आधारित उद्योग हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? इसका राइट आंसर दोस्तों अनुच्छेद 75 के अंतर्गत मंत्रीगण जो होते हैं सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। कनाडा स्थित अंधी घाटी क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बताएंगे दोस्तों किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यूरेनियम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? यूरेनियम के उत्पादन। 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है इसे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरमदली नेता के तौर पर नहीं जाना जाता था? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक। ये गरम दल के नेता थे। रडार के आविष्कारक इनमें से कौन थे? रडार के आविष्कारक। इसका राइट आंसर दोस्तों टेलर एवं यंग, जो कि रडार के आविष्कारक थे। कौन थे? टेलर एवं यंग। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? इसका राइट आंसर को दोस्तों ऑप्शन सी, अनुच्छेद 75, जो कि मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है। अनुच्छेद 75। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्ग का सबसे अधिक विकास हुआ है? सर्वाधिक विकास हुआ है। इसका राइट आंसर को दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, यूरोप महाद्वीप में हुआ है आंतरिक जलमार्ग का सबसे अधिक विकास। 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी कितनी थी? बिहार की अनुमानित आबादी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, 10 करोड़। 2011 की जनगणना में कितनी थी बिहार की अनुमानित आबादी? 10 करोड़। डुनगोन नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है, क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, स्तनधारी। किस श्रेणी में आता है वो? स्तनधारी की श्रेणी में। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको सभी क्वेश्चंस बता दिए हैं। अब आप कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको 50 में से कितने मार्क्स आए हैं। साथ साथ कमेंट बॉक्स में ये भी जरूर बताइए कि आप किन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ साथ हमारे इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें भी चैलेंज दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।